स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगी कि तस्वीरें आपको दिखाए किस तरह से पूरा हल्द्वानी जो शहर है वो भक्तिमय हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने आपको राम बारात की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई थी और अब हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर राम बारात दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो भक्तगण हैं राम बारात में पहुंचे हैं राम बाराती बनकर। तो चलिए लोगों से बात करते हैं बिना किसी देरी से, जानते हैं कि राम बारात को लेकर लोगों में क्या उत्साह है। तो इस वक्त हमारे साथ विधायक बंसी भगत जी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं किस प्रकार का उत्साह देख रहे हैं। सर, इस प्रकार से हर साल हल्द्वानी में भव्य तरीके से राम बारात निकलती है, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पे होता है। किस प्रकार से देख रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो निकली भी नहीं है बारात, अभी कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से नवरात्रे लगे हैं और आज श्री रामला कमेटी, रामला मैदान जो प्राचीन रामला कमेटी है उसके आयोजन में शिव सेना के द्वारा ये हर साल बारात का आयोजन होता है और इसमें हम हर साल ही हिस्सा लेते हैं और लोगों में एक अभूतपूर्व उत्साह है और अब भी उत्साह है। निश्चित रूप से पूरे समाज में इस दिन का उत्साह होना ही चाहिए और ये उत्साह दिख रहा है सबको। मैं सबको रामनवमी आज के राम विवाह की बधाई देता हूँ। सुरक्षा के इंतजाम कैसे दे रहे हो? काफी भीड़ काफी होती है भक्तों की। तो जगह जगह देखो खाकी ड्रेस भी जगह जगह खड़ी है। सहयोग पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन दे रहा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। तो इस वक्त हमारे साथ राम बारात में श्री मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी जी मौजूद हैं। इनसे पूछा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। तो इस प्रकार से भारी भक्तों का सैलाब उमड़ा है हल्द्वानी शहर में, क्या इंतजाम सुरक्षा के दृष्टि से? देखिए, प्रतिवर्ष ये हमारी रामलीला समिति जो है वो 140 वर्ष से अधिक समय हो गया है रामलीला का आयोजन कराती है और इसी में राम बारात का आयोजन पिछले 4-5 साल से हो रहा है, जिसको प्राचीन शिव मंदिर समिति के सहयोग से हम लोग यहाँ पर कराते हैं। और दिन की लीला हमारी शुरू हो चुकी थी, आज से रात की भी रामलीला शुरू हो रही है और उसमें आज राम बारात का आयोजन किया जा रहा है। और जो हमारी प्राचीन शिव सेवा समिति है उसके द्वारा शहर के सभी वर्गों के, सभी समाज के लोगों को इसमें जोड़ा गया है। सनातन परंपरा से निकले हुए जितनी भी विचारधारा हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सुरक्षा के दृष्टिगत इसकी पूर्व तैयारियों की बैठक भी हमने पुलिस के साथ की थी आज, क्योंकि हज़ारों में इसमें लोग आए हैं तो ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। इसको पूरा टटूरिया बाबा आश्रम से लेके और रामलीला ग्राउंड होके होटल तक 0 जोन घोषित किया गया है। बाकी पुलिस पर्याप्त मात्रा में तैनात की गई है। इस प्रकार से अगर मैं गलत नहीं तो बतौर श्री मजिस्ट्रेट आपकी पहली राम बारात आप इसको अटेंड कर रहे हैं, तो जब तैयारियां की होगी तो उस वक्त अंदाज़ा लगाया था कि इस प्रकार से भीड़ उमड़ती है? देखिए, हम लोग जो एंटिसिपेट करते हैं एक तो, और जो दूसरा हमारा पुराना पिछले वर्षों का जो हमारे पास डाटा था वो था। और इस वर्ष क्योंकि इसमें कई और समुदायों को, कई लोगों को, विभिन्न जो समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ भी बैठक की गई और इसको और बृहद स्वरूप देने का प्रयास प्राचीन शिव मंदिर समिति और रामलीला समिति के द्वारा किया गया। तो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था, उसी के आधार पर ये तैयारियां की गई हैं। बाहर से भी टीमें बुलाई गई हैं। जो कुमाऊँ की पारंपरिक हमारी वेशभूषा है, हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको भी यहाँ पर परिलक्षित करने का प्रयास किया है। एक तरह से इसको पूरे हमारे भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक मान्यता है, उसको यहाँ पर हम लोगों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो तैयारियां की थी धरातल में एक्यूरेट वही नजर आई है कि भक्तों की भीड़ ज़्यादा है, या आपको लगा होगा कि थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत थी? अपना एक्यूरेशन कितना गया है इस बार? देखिए, भक्तों की भीड़ गत वर्षों से काफ़ी ज़्यादा है और आसपास जो है इसको शहर के लोग भी बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं, इसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं। हर बार ये होता है कि कुछ न कुछ हम लोग अपने काम को इवेल्युएट करते रहते हैं, जहाँ पर भी करेक्शन की ज़रूरत होती है अपने को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शुक्र हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और JJN न्यूज़ के भी सभी लोगों को, दर्शकों को बधाई। बहुत सुंदर आज ये राम बारात यहाँ निकल रही है। निश्चित तौर पर नवरात्र का ये पहला दिवस है और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और एक उत्साह पूरे जनमानस में मैं देख रहा हूँ। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम की ये लीला निरंतर कई वर्षों से लगातार होते आ रही है और हमारी परंपरा में भी, और हमारा जो सामाजिक परिवेश है ये अपनी संस्कृति की ओर को बहुत अच्छी तरीके से मुड़ रहा है। इसके लिए मैं युवा पीढ़ी और अपनी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ। पुनः सभी को नवरात्र की बधाई, आने वाले पर्व दिवाली की बधाई, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, काफ़ी उत्साह राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। हर साल हल्द्वानी में राम बारात निकलती है, हर साल उत्साह नया होता है। इस बार की तस्वीरें किस प्रकार से देख रहे हैं?
पहले तो मैं सभी प्रदेश और इस शहर की जनता को आज राम बारात पे आने पे और रामनवमी आज से 9 दुर्गा उसकी सबको बधाई देता हूँ। शहर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभी गणमान्य और इस क्षेत्र की जनता को मैं रामनवमी और श्री भगवान राम के उसमें सभी क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हर व्यक्ति जिस प्रकार राम के उस पर विचारों पर चले, इसमें सत्य की जीत और असत्य की हार के बारे में आप हर व्यक्ति जानता है। मैं सभी को श्री राम भगवान की ओर से धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से आप राम बारात में हैं, बाराती के तौर पर मौजूद हैं, रामलला के किस रिश्तेदार के तौर पर मौजूद है बाराती में? चाचा, ताऊ, भाई, किस? मैं तो श्री राम भगवान के एक भक्त के रूप में मैं आज तो बाराती हुए ना, आज तो बिल्कुल आज राम बारात में मैं बाराती के तौर पर हूँ। राम भगवान को लोग लला के रूप में देखते हैं, कोई पूजने के रूप में देखते हैं, आप बाराती के तौर पे बताइए। आज तो ठाक से जाएंगे, बाराती वेट कर रहे हैं। बिल्कुल आज मैं राम की बारात में बाराती के उसमें हूँ और सभी शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिसने जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और इस क्षेत्र की जनता इसमें कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी राम भक्तों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रकार से काफी भव्य तैयारियां की गई है, तैयारियों की रिपोर्ट हमें दिखाई थी। किस प्रकार से भक्तों का सैलाब उमड़ेगा आज? देखिए, जिस प्रकार से भगवान राम का विचार है, भगवान राम की मन की इच्छा हो रही थी, भगवान राम का जो स्वभाव है कि सभी सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का, उसी प्रकार से आज ये भव्य कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, इसमें सभी छोटी जाति बिरादरी से लेकर के सभी लोग, जितने भी हमारे हिंदू धर्म समाज के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हैं, आज वो सारे इस भव्य शादी में भगवान राम की बारात में वो आज बाराती के रूप में बने हैं। और ये देखिए दूर तक जो हजारों लोगों का जो आप ये जल सैलाब देख रहे हैं, जगह जगह विभिन्न प्रकार के लोगों ने, जो विभिन्न जाति बिरादरी के लोग आते हैं, उन्होंने स्टॉल अपने लगाए। कहीं पर खाने की व्यवस्था है, कहीं पर चाय की व्यवस्था है, कहीं पर फल वितरण हो रहे हैं। मुझे लगता है जैसे भगवान राम का सपना था, जैसे भगवान राम का विचार था कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का, उनका मन का जो इच्छा थी आज वो पूरी होती दिख रही है। ये भगवान राम राज्य की बात जो करते थे हम, आज लग रहा है ये कुछ सालों से जो लगातार ये भगवान राम की बारात का कार्यक्रम लोग इंतजार करते हैं। बिल्कुल, हर सालों से काफी भव्य तरीके से हल्द्वानी में बारात निकलती है। क्या कब से इंतजाम करने शुरू करते हैं और क्या तैयारियों का जो धरातल में उतरते हैं वही होता है कि भक्त दोगुना उत्साह के साथ आते हैं? देखिए, मैं रामलीला कमेटी हल्द्वानी का सदस्य हूँ। हम लोग निमंत्रण देते हैं, किसी एक संस्था को हम चुनते हैं हल्द्वानी शहर के अंदर और उस संस्था को हम निमंत्रण देते हैं कि आप भगवान राम की बारात के आप आयोजक बनेंगे। उसी प्रकार से शिव मंदिर कमेटी को हमने चुना था और शिव मंदिर कमेटी पिछली बार भी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ शिव मंदिर कमेटी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, सहयोग करने वाले हमारे समाज के जितने भी हल्द्वानी शहर के निवासी हैं, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भव्य कार्यक्रम में सबने अपना योगदान दिया। नमस्कार सर, काफी उत्साह हल्द्वानी में है, राम बारात को लेकर हर साल निकलती है। इस बार भक्तों का उत्साह कैसे देख रहे हैं, कम है ज्यादा है? देखिए, राम जी का विवाह है तो उत्साह होना तो बनता ही है। आज हमारे सनातन के आराध्य प्रभु श्री राम जी का विवाह उत्सव है, जो कि हर वर्ष प्राचीन रामलीला संचालन समिति द्वारा जो रामलीला मंचन हल्द्वानी में होता है, 145 वर्ष पुराना। आज उस रामलीला मंचन में राम विवाह की लीला है, जिसमें प्राचीन परंपरा अनुसार भरत शत्रुघ्न जी बारात लेकर राजा दशरथ जी, वशिष्ठ जी अयोध्या नगरी से जनकपुरी की ओर जाते हैं। तो इस बार भी यहाँ बारात की सेवा प्राचीन श्री शिव सेवा समिति हल्द्वानी को मिली है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि पिछले साल से बढ़ चढ़ के भक्तजनों ने हिस्सा इस बार लिया है। जिस प्रकार से बारातियों में काफी उत्साह है, बाराती होते उत्साहित है, चाहे वो सामान्य की बात हो। आप ऐसा बाराती मौजूद है, कोई राम को लला के तौर पे देखता है, कोई भाई के तौर पे देखता है, आपके रिश्ते से बाराती के तौर पे मौजूद है? एक बार और पूछेंगे, मैं आपकी बात समझ नहीं रहा। रिश्ता जैसे आप बाराती के दौरे मौजूद है ना, जी। आपके भाई का शादी है, आपके बेटे का शादी, किस रिश्ते से मौजूद? नहीं, मेरे लिए तो मेरे पिता हैं राम जी। और हम तो ये समझ लीजिए कि आप ऐसा पहला रिश्ता देखेंगे कि एक पुत्र अपने पिता के बारात में जा रहा है, ऐसा देख लीजिए। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई पुत्र अपने पिता की बारात में जा रहा हो। तो मैं तो स्वयं राम जी का उपासक हूँ, प्राचीन राम मंदिर का सेवक हूँ। तो मैंने तो हमेशा अपने पिता की दृष्टि से, अपने आराध्य की दृष्टि से राम जी को सदैव देखा है और सदैव उसी दृष्टि से देखता रहूँगा। धन्यवाद
आपका, जिस प्रकार से ये बता रही है पिता कि रिश्ते से ये जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग रिश्ता लोगों में कोई लला के तौर पे मानते हैं, कोई भाई के तौर पे मानते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत हल्द्वानी की आज की है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से हल्द्वानी में हर साल बेहद ही भव्य तरीके से बारात निकलती है, राम बारात, इस बार कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वक्तों में? पूरा शहर राम में हो रहा है, राम बारात आ रही है। आपका स्वागत राम बारात से, सब बारातियों का स्वागत, बारातियों का स्वागत, आपका भी स्वागत। जिस प्रकार से बारात निकलेगी यहाँ से और सभी बाराती के तौर पर मौजूद है, कोई राम को लला के तौर पे मानता है, आपके रिश्तेदार के नाते मौजूद है बाराती में? हम तो घराती भी हैं और बाराती भी हैं, दोनों हैं, घराती भी हैं और बाराती भी हैं। ये ऐसा कैसे? या तो बाराती हो गया तो घराती होंगे? ना ना ना, दोनों उधर से आ रहे हैं तो बाराती, यहाँ खड़े हैं तो बाराती, तभी सारा डबल खुश है आप। डबल खुश है। तैयारियां कैसी की गई है? बहुत बढ़िया, पूरा शहर राम में हो रहा है, राम में। पुलिस प्रशासन का सहयोग है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भीड़ काफी रहती है। इतना आनंद तो हल्द्वानी में कभी नहीं आया जो आनंद यहाँ बरस रहा है। इस समय जो आनंद यहाँ बरस रहा है, ऐसा आनंद हल्द्वानी में कभी नहीं। सुरक्षा के इंतजाम कैसे दिख रहे हैं जी? सुरक्षा के इंतजाम, सुरक्षा के इंतजाम बहुत बढ़िया है, प्रशासन की बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है। बढ़िया दे रखी है। हाँ बढ़िया है। तैयारियां कब से करनी शुरू कर दी थी? तैयारियां करीब 15 दिन से चल रही है ये। 15 दिन? हाँ, 3 सप्ताह से चल रही है। जब आपने तैयारियां की होगी, आपने अनुमान लगाया होगा कि इतने भक्त आएंगे, इतने आएंगे। हर साल संख्या में इजाफा होता है कि आपका एकदम एक्यूरेट आ जाता है? हर साल इजाफा हो रहा है। इजाफा। और एक बात बताऊं, जब ये कहते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, लेकिन जब काम करें तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अभी तो हम पूछ रहे हैं। अच्छा इंतजाम है, अच्छा इंतजाम, अच्छा इंतजाम है। चलिए, जिस प्रकार से राम बारात का हर कोई अपने स्तर में स्वागत कर रहा है, जगह जगह में पुष्प वर्षा की जा रही है, यहाँ पे भी जो पुष्पों से वर्षा है वो की जा रही है। हर कोई राम के भक्तों, जो राम के भक्त हैं वो राममय हो गए हैं। चलिए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से हल्द्वानी में राम का रंग चढ़ा है वो आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार तैयारियां रही हैं और तैयारियों के अकॉर्डिंग धरातल में कैसी तस्वीरें देखने को मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार। भव्य तरीके से राम बारात निकाली जा रही है, तैयारियां किस प्रकार से की गई और धरातल में क्या क्या देखने को मिल रहा है तैयारी? देखिए, आप सभी राम भक्तों को, हल्द्वानी वासियों को, कुमाऊं वासियों को, पूर्व उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को जय श्री राम। जैसा कि आपको भी देते हैं, आज राम बारात निकलनी थी, भव्य राम बारात निकल रही है। इस राम बारात की तैयारी हमारी शिव सेवा समिति द्वारा 15 दिनों 20 दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन हमने जो सोचा था उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना मैं कह सकता हूँ अपार भक्तों का समूह बड़ा है। आप भी देख रहे हैं, पूरा कुमाऊं भक्तिमय हो गया है। सैकड़ों नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लाखों में संख्या पहुंच चुकी है। तैयारी आप देख रहे हैं, डोले हमारे पास कम से कम हमने 25-26 झांकियाँ बनाई थी और कुछ भक्तों ने अपनी झांकियाँ लगा के उसको 30-32 झांकियों में कैलकुलेट कर दिया है, जो हमें अनुमान नहीं था। अपार समर्थन भक्तों का मिल रहा है। सब समिति के सदस्यों का, हल्द्वानी वासियों का धन्यवाद, आभार है, प्रशासन का भी आभार है, आपका भी धन्यवाद है। आपके माध्यम से हमारे समिति का प्रचार प्रसार होता है। हर साल जय ने उसको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद। एक जिस प्रकार से आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो आशा जताई जा रही थी कि भीड़ थोड़ी कम होगी, कि नवरात्रि का फास्ट महिलाओं का होता है, सब कोई फास्ट रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है, भीड़ वाकई में थोड़ी कम घटी है कि उत्साह उतना ही है? देखिए, प्रथम नवरात्रि का दिन बड़ा शुभ दिन होता है, और ऐसे शुभ दिन में भीड़ कम कैसे होगी, आप कैसे कह सकते हैं? अधिक से अधिक तो महिलाएं ज्यादा है। आप नजर मारिए, कैमरे की टोन देखिए, मैं कह रहा हूँ महिलाएं ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, पुरुष कम है। ऐसा नहीं है, नवरात्रि की वजह से व्रत में भी लोग अपना अपार राम भक्त जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे। अभी हम लोग बारात लेके रामलला ग्राउंड की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और मैं जानता हूँ अभी भीड़ और बढ़ेगी। अभी बाराती के तौर पे मौजूद हैं, किस संबंध में? आपके बेटे की शादी के तौर पे मौजूद है, भाई की शादी, किसकी शादी है? बाराती आज तो आ जाओ। बाराती हम हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का विवाह है, हम तो बाराती है। तो बाराती तो होते हैं, रिश्तेदार की शादी में बाराती जाते हैं। आपका किस प्रकार से रिश्ता आप भगवान राम से आज के दिन स्थापित करेंगे? तो राम भक्त है, राम भक्त की सेवा। आज आप बाराती है? बाराती है। बाराती की भाई की शादी है? भाई की शादी है। भाई की शादी है। लक्ष्मण है, हम लक्ष्मण है। हम पूछ रहे हैं किस रिश्ते के नाते हो? हम लक्ष्मण है, लक्ष्मण छोटे भाई है श्री प्रभु रामचंद्र जी के। नमस्कार। नमस्ते, आप सबको भी नमस्ते। राम बारात को लेकर कैसा उत्साह है भक्तों में? देखिए, बड़ा ही ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी सैलाब देखने को मिल रहा है जनता को, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्राचीन शिव मंदिर समिति के पूरी समिति का, क्योंकि हर वर्ष की तरह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वो राम बारात को लेके जाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ राम जी का विवाह होता है। और जैसे कि नवरात्रि अभी शुरू हो गई है, तो मैं नवरात्रि की भी बधाइयाँ देना चाहती हूँ संपूर्ण देशवासियों को,
और जगह जगह से जो इस बार नया देखने को मिला है, जो पंजाब से आई हुई है झांकी, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और शायद मेरे ख्याल से वो राजस्थान की है, कहाँ की है, पर बाहर से ही आई हुई है। तो बाहर से आए हुए लोगों का हमारे हल्द्वानी में हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही उनके उस स्वागत में यहाँ पे जगह जगह पर स्टॉलों का वो करा गया, व्यवस्था की गई है, जिसमें फूल वर्षा की गई है उनके खान पान की, और प्रसाद वितरण, जल वितरण का प्रोग्राम किया गया है। अगर बात सुरक्षा की करूँ तो ये प्रशासन की ओर से किस तरह की सुरक्षा की गई है, आपको क्या लगता है? देखिए, सुरक्षित व्यवस्था तो पहले से भी होती आई है, और रही बात अभी थोड़ा मतलब थोड़ा है प्रशासन का भी, पर अभी मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब जैसे अब जनता की भी होती है ना, थोड़ा सा डिसबैलेंस भर के चलते हैं, तो प्रशासन उसको करेगा, बैलेंस कर लेके चलेगा। जैसे हर साल हल्द्वानी में राम बारात निकाली जाती है, तो अगर उत्साह की बात करूँ तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि पिछले साल उत्साह ज़्यादा था या इस बार उत्साह ज़्यादा है, क्या लगता है? देखिए, राम जी का विवाह उत्साह भरपूर है जनता के बीच में, सभी उमड़े हुए हैं। पर होता है कभी, देखिए आज फर्स्ट नवरात्रा भी है, तो आधे से ज़्यादा लोगों के व्रत होते हैं, तो हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो, इसीलिए। तो इस वक्त भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राम जी के भक्त आ के बात करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या इंतजाम है सर, क्या इंतजाम है आज? बहुत ही भव्य, बहुत ही ऐतिहासिक प्रभु की बारात निकली है, और पूरा शहर राममय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। बड़ा हर्षोल्लास है। लोग जैसे अपनी बहन बेटियों की शादी में, अपने भाई की शादी में जश्न मनाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लोग भांगड़ा कर रहे हैं, लोग छोलिया में नृत्य कर रहे हैं, भगवान की झांकी के साथ नृत्य कर रहे हैं, और करीब 10,000 बाराती इसमें भगवान की बारात में शामिल हैं, और इस बारात के साक्षी बने। उन सब पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस बारात का इतिहास सबको पता है। सारे गंभीर प्रश्न एक तरफ पूछती हूँ, आप बाराती के तौर पे मौजूद हैं आज, बाराती में किस रिश्ते से मौजूद है? लक्ष्मण के तौर पे मौजूद है, किस तौर पे मौजूद है? भाई की शादी है, चाचा की शादी है, किसकी शादी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अभी लक्ष्मण के तौर पर ही मौजूद है, प्रभु के भाई के तौर पर मौजूद है, और निश्चित तौर पर बहुत खुशी है इस बारात को और ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने दिन रात प्रयास किया। कल हजारों महिलाओं को मेहंदी सजाई गई, बहुत धूमधाम के साथ इस बारात को हम लोगों ने मनाने का काम किया, और पूरे शहर में एक उत्साह का माहौल है। और मैं पूरे शहरवासी जो अभी तक नहीं पहुंचे उन सबको भी आमंत्रित करता हूं, और मैं सभी आए हुए अतिथियों का, सभी संस्थाओं का, सभी कलाकारों का, सभी राम भक्तों का, मीडिया के बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ो। इस प्रकार से आपने तमाम बातचीत सुनी है, और मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से काफी उत्साह है। सुरक्षा की दृष्टि से बाउंसर भी बुलाए गए हैं, किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, हर प्रकार सुरक्षा के इंतजाम पूरे पुख्ता है। ऐसे में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। तमाम भक्तों से हमने बातचीत की है, लगातार पुष्प वर्षाएं हो रही है सुरक्षा की दृष्टि से। श्री वशिष्ठ ने भी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें फिर से देखिए, पहाड़ी छोलिया बाजार चल रहा है, और संस्कृति अपनी उड़ा जाएगी। राजस्थान से झांकी आई है, कहीं ना कहीं भारतवर्ष की पूरी झांकी को सजाने का, पिरोने का प्रयास किया गया है। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी जय जय।